लोगों का जो पतन हुआ है वो इसी कारण पतन हुआ है उनका कि वो लोग घटना पर नहीं जाते थे। वो केवल बर्बरी बात करते थे और घटना पे ना जाकर के आज वो पार्टी धराशायी हो रही है। और बहुत लंबे समय तक चुप रहना एक राष्ट्रीय लीडर को, ये भी समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। पार्टी का जो राष्ट्रीय लीडर है उसे उसे फील्ड में रहना चाहिए, और समाज के बीच में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहिए। जब पार्टी का राष्ट्रीय लीडर कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगा तो पार्टी आकाश तक पहुंचेगी, ऊपर तक पहुंचेगी और शासन सत्ता तक पहुंचेगी। और जब पार्टी का राष्ट्रीय लीडर कार्यकर्ताओं से कटिंग करेगा, पीछे रहेगा, तो उस पार्टी का पतन होना निश्चित है। आज चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरा देश का युवा संविधान के दायरे में रहकर के अपने अधिकारों की बात कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है और समाज को जगाने का काम कर रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक इंतजार किया है। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, पार्टी का कैंडिडेट खड़े नहीं करे, उन्होंने इंतजार किया कि भी ये लोग आगे आ जाए। लेकिन जो समाज शासन सत्ता में रहा 10 साल या 7 साल या 5 साल, आज वो शासन सत्ता से 15 साल से दूर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश में तहलका मचा रखी है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये जब से भीम आर्मी आए है लोगों के अंदर दहशत पैदा करे, समाज को बांट रही है, दंगा करना चाह रही है, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो संविधान के दायरे में रह करके अपने हक अधिकारों की बात करते हैं। जो लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ को लोग उठा रहे हैं, और जब लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, जहाँ घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के अंदर घटना घट रही है, जब उस घटना पर पहुंच रहे हैं भीम आर्मी के लोग या आज़ाद समाज पार्टी के लोग या एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, तो लोगों में ये हो रहा है कि भाई ये लोग इतने जागरूक कैसे हो गए, ये लोग इतने आगे कैसे बढ़ गए, कैसे संगठित हो गए। क्योंकि हालात बड़े खराब थे, हम लोगों को पीट दिया करते थे, फिर हम लोगों को ही फैसला करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे समाज के ऊपर कहीं भी कोई भी अपमान होता है, पीड़ित किया जाता है, तो वहाँ भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग घटना स्तर पर जाकर के FIR लॉन्च कराने का काम करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं। पहले जो पूर्व में और लोग रहे या और लोगों का जो पतन हुआ है वो इसी कारण पतन हुआ है उनका कि वो लोग घटना पर नहीं जाते थे। वो केवल बर्बरी बात करते थे और घटना पे ना जाकर के आज वो पार्टी धराशायी हो रही है। और बहुत लंबे समय तक चुप रहना एक राष्ट्रीय लीडर को, ये भी समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। पार्टी का जो राष्ट्रीय लीडर है उसे फील्ड में रहना चाहिए, और समाज के बीच में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहिए। जब पार्टी का राष्ट्रीय लीडर कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगा तो पार्टी आकाश तक पहुंचेगी, ऊपर तक पहुंचेगी और शासन सत्ता तक पहुंचेगी। और जब पार्टी का राष्ट्रीय लीडर कार्यकर्ताओं से कटिंग करेगा, पीछे रहेगा, तो उस पार्टी का पतन होना निश्चित है। आज चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरा देश का युवा संविधान के दायरे में रहकर के अपने अधिकारों की बात कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है और समाज को जगाने का काम कर रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक इंतजार किया है। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, पार्टी का कैंडिडेट खड़े नहीं करे, उन्होंने इंतजार किया कि भी ये लोग आगे आ जाए। लेकिन जो समाज शासन सत्ता में रहा 10 साल या 7 साल या 5 साल, आज वो शासन सत्ता से 15 साल से दूर है। तो ये तो गलत है। अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। भाई बाबा साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी RPI पार्टी थी, मनोहर काशीराम साहब को क्या जरूरत पड़ी पार्टी बनाने की? लेकिन जब RPI के लोगों ने मनोहर काशीराम साहब को मौका नहीं दिया काम करने का, जब मनोहर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, आज शाम स्थिति वही है। आज बहुजन समाज पार्टी के लोग जो काम करने में सक्षम नहीं है और चंद्रशेखर आजाद जी को मौका नहीं दे रहे काम करने का, तो उन्होंने आज आजाद समाज पार्टी बनाने का काम। सर, आप लोगों पर ब्लेम है कि आप लोग बीजेपी के इशारे पे समाज को, क्या कहते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है उसको तोड़ने में लगे हैं आप लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज पार्टी वो आगे बढ़ेगी जो समाज के बीच में रहेगा लीडर। अगर चंद्रशेखर आजाद जी समाज के बीच में है तो समाज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगेगा, और जो पर्दे के पीछे रह करके या AC में बैठ करके लोग बात करेंगे, समाज उनसे दूर जाएगा। समाज सब कुछ जानता है, समाज पढ़ा लिखा है, समाज अपना अधिकारियों की बात कर रहा है, जागरूक समाज है, सब देखता है कौन नेता हमारी बात कर रहा है, कौन। आप बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं? देखो, गलत बात है। हम बीजेपी के इशारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हम बीजेपी को धराशायी करने का काम करेंगे। आने वाले टाइम में 2027 में उत्तर प्रदेश से खत्म कर देंगे हम बीजेपी को। ये चंद्रशेखर आजाद जी का आह्वान में वहां का पूरा युवा, पूरा कार्यकर्ता, नौजवान साथी
पूरे तन मन से गांव गांव जिले जिले में और स्टेट लेवल में, हर तहसील में, हर गांव में, हर ब्लॉक में वहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, संगठन बन रहा है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपसे मुकाबला किसका है? हमारा मुकाबला ब्राह्मणवाद से। जो पार्टियां ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, हमारा मुकाबला उनसे है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सर एक लास्ट सवाल सर, चंद्रशेखर जी जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या प्रबुद्ध बहुजनों भी है? केवल तो मैंने ब्राह्मणों में सुना था प्रबुद्ध उनमें होता है, आप लोग बहुजनों में प्रबुद्ध ढूंढ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रबुद्ध बुद्ध भगवान बुद्ध के मिशन से उनसे वहां से वो शब्द लिया गया। ऐसा नहीं है हम स्वर्ण लोगों की बात कर रहे हैं, हम बहुजन की बात कर रहे हैं। बहुजन की, और बहुजन का नारा भगवान बुद्ध के टाइम से चला आ रहा। मानव काशीराम साहब ने बहुजन की बात करी है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुजन समाज की बात, बहुजन की बात करी है, अनेक महापुरुषों ने बहुजन की बात करी है। और आज प्रबुद्ध की बात है, ये भगवान बुद्ध के धम्म से बुद्ध का प्रबुद्ध शब्द लिया है और उस टारगेट को रखते हुए, उस मिशन को करते हुए समाज, अपने लोगों के समाज के बीच में जाकर के उनको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, और वहां पर अपनी बात को रख रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सर आप लोग कह रहे हैं कि जब से बहन जी बहुजन से सर्जन कर दिया इसलिए नुकसान हो रहा है, तो बहुजन को तो सब कुछ जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, ये तो देखो सर्जन बना दिया। ये लोग तो वो जाने, देखो सर्जन का मामला है, सर्जन की तो उनकी खुद की अपनी पार्टियां, क्या पार्टियां देश के अंदर सर्जनों की। हमें तो अपनी बात करनी चाहिए, बहुजन की बात करनी चाहिए हम लोगों को और हमारे नेताओं को, क्योंकि बहुजन अल्पसंख्यक समाज जो 85% लोग हैं, ये बहुजन है, जिसमें बहुत सारी जातियां आती है, जो टूटा हुआ समाज, बिखरा हुआ समाज है। मानव काशीराम साहब ने उसको जोड़ने की बात करी थी, उसको इकट्ठा करके। आप लोग संकल्प ले रहे हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस पर अटल रहे हैं या तो कि इस पर अटल रहेंगे। मानव चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर वो अटल रहेंगे और बहुजन की बात होगी। इस देश पे बहुजन का राज होगा और ऐसा नहीं है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का पतन होगा। ये तो अब शुरुआत हुई है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और लोग इतने जागरूक हो गए हैं, हर जगह बाबा साहब के मूवमेंट की बात हो रही है आज। तो क्या है आप सर्जन को आप साथ नहीं जोड़ेंगे? सर्जन से हमारा क्या लेना देना, लेकिन जो सर्जन बहुजन की बात करेगा या गरीब लोगों की बात करेगा, अगर हालात ऐसे बनते हैं कि भाई वो अपनी बात को छोड़ दे, अपने मूवमेंट को छोड़ दे, उसके सर्जन की बात को छोड़ दे, तो हम उसका सहयोग ले लेंगे। ये मानव